बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए आलू भिंडी की मज़ेदार सी सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने 3 आलू और 3 टमाटर लिए, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। हाफ़ केजी हमने भिंडी ली है और इसी के साथ ही 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, जो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। और इसी के साथ में कुछ स्पाइसेस भी लूँगी, जिसके अंदर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैं अपना ज़ीरा शामिल करूंगी और हल्का सा कलर आने तक पकाऊंगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी, जो मैंने बारीक चॉप कर ली है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर आने तक पकाना है। इसी दौरान आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। ये मेरी प्याज जब तक के पक रही है, तो दूसरे साइड पर मैं एक पैन लूँगी, जिसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के ले रही हूँ और इसी के अंदर मैं अपनी तमाम भिंडियाँ जो मैंने कट की हैं वो शामिल करूँगी और इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए मैं इनके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 स्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस के शामिल किए, जिससे सोया सॉस शामिल करने की वजह से इसका जो है चिपचिपापन और इसका लुआब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी ये फ्राई हो जाती हैं। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी। ये हल्की फ्लेम पर फ्राई हो रही हैं और दूसरी जानिब जो है मेरी प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। इसी दौरान अब मैं इसके अंदर भर कर 1 चमचा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी, ताकि अदरक लहसुन की कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ ही मैंने जो बाकी ड्राई स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देने हैं। ये तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए अच्छी तरह से। अब हम इन स्पाइसेस की भुनाई करेंगे और फिर मैं इसके अंदर 1 से 2 स्पून जो है वो पानी शामिल करूँगी, ताकि मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। 4 से 5 मिनट में अपने मसाले की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। जब ये मेरा मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर अपने बाकी सामान को शामिल करूँगी। ये देखें, ये मेरा मसाला चमचा चलाते हुए मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुनने के बाद मैंने जो टमाटर लिया था, कट किया हुआ रखा था, और उसको मैं शामिल कर दूंगी और बहुत अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर पकाऊंगी, ताकि मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। तो जनाब, मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गए हैं, गल गए हैं, मैश हो गए हैं। अब मैं अपने आलू जो मैंने कट किए थे वो शामिल करूँगी और इनको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, ताकि आलूओं में मेरे मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाए। ये आलू को मैं अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर पकाऊंगी, ताकि मेरे आलू जो है वो 50% जो है वो गल जाए। ये देखें, मेरे आलू जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है और आलू भी जो है 50% गल गए हैं। अब इसी के साथ ही जो मैंने भिंडियाँ अलग से फ्राइंग पैन में जो है मैंने भुनी थी ऑयल के साथ, हल्की हल्की वो भी सॉफ़्ट हो गई हैं। तो बस अब इनमें शामिल करने के बाद बिल्कुल स्लोली हैंड से मैं इनको मिक्स करूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकाने के लिए रख दूँगी दम वाले चूल्हे पर। बस ऑलमोस्ट ये जो है भिंडियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी और बस ये मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाऊंगी। 4 से 5 मिनट के लिए बस स्लो फ्लेम पर इनको कवर कर पकाना है। अब जनाब, ये जो मेरी भिंडियाँ हैं ये मैंने कवर कर रख दी और अब मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार भिंडी आलू की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।